न्यायिक जी, आपने 2 मंत्रियों समेत 12 लोगों के खिलाफ 156(3) के तहत कोर्ट में मुकदमा किया है। क्या है पूरा मामला? जनता जानना चाहती है न्यायिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। हमने दोस्त बहुत कम बनाए, दुश्मन बहुत ज्यादा मैंने बनाया, और दुश्मन भी बने, ये मेरे लिए खुशी की बात है। चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो माफिया हों, चाहे भ्रष्ट अधिकारी हों, चाहे भ्रष्ट राजनेता हों, चाहे भ्रष्ट उद्योगपति हों, चाहे जो हो, हमें उसका गम नहीं है। तो हमारे खिलाफ यह साजिश चल रही है और उसमें कई मंत्री शामिल हैं सरकार के, विधायक शामिल हैं सरकार के, एमएलसी तमाम लोग हैं। और इन लोगों ने, मैं पिछले 5 वर्ष 15 दिन से घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं इन कमीनों की तरह। एक अल्टो गाड़ी थी, वो भी बिक गई, 2 स्कूटी गाड़ी थी, वो भी बिक गई, जेवर भी बिक गए, सब चले गए, कोई दिक्कत नहीं। एक सामाजिक कार्यकर्ता का, एक लेखक साहित्यकार जो चिंतक है, उसके ऊपर भी देश में भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग जो सिर्फ एक भाषा जानते हैं, वो है गोली या धमकी से नहीं माने गोली। और ये सत्ता की आड़ में ये सब ये करते हैं और कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने मुकदमा किया है, ये सारे लोग कुल लगभग 22 लोग करीब हैं, नियर अबाउट। हाँ, 22-23 लोग हैं, बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं। पहले तो हमारा ये मुकदमे की कॉपी आप ले लीजिए। इस पे कोर्ट ने इसको प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज कर लिया, गंभीरता को देखते हुए कि एक लेखक साहित्यकार प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता को किस तरह से ऐसा मारना चाहते हैं। गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय ने एसओ शिवपुर को तलब किया है रिपोर्ट के साथ 9 तारीख को, 9/11/2020 को इसमें डेट लगी है, और प्रकीर्णवाद के रूप में इसको दर्ज किया। ये है कॉपी, जरा कायदे से लीजिए। इसमें कई मंत्री हैं, नाम तो सबका आना चाहिए। एकदम पढ़ाई दे जनता को, जनता जनार्दन को एकदम दिखाई दे, पढ़ाई दे, और इन कमीनों को भी ले लिया। अब इसकी पूरा ये 14-15 पेज का है, लंबा है। खैर, ये हो गया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से संसाधन के अभाव में मैं 5 साल 15 दिन हो गया अपने घर से निकले, यानी एक कमरे में मैं रहता हूँ, फ्लैट के कमरे में जीवन व्यतीत करता हूँ, और इस सब को मैंने ठोका है कानूनी रूप से, सबका मुखालफत किया है। देखिए, राकेश न्यायिक बनाम डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, सांसद चंदौली। रविंदर जायसवाल पुत्र स्वर्गीय रमाशंकर जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एवं पंजीयन, उत्तर प्रदेश सरकार। दोनों हाथ से लूट रहे हैं लोग। और रविंदर जायसवाल भी जमीन के कारोबारी हैं, और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे उनसे बढ़कर कारोबारी हैं। ऐसा माफिया पाल रखे हैं। तीसरे हैं विशाल सिंह उर्फ चंचल सिंह, जिनका उंगली पकड़कर मैंने ककहरा सिखाया। इनकी चंचलाहट और जल्लाहट बहुत ज्यादा हो गई है। हो गए तुम एमएलसी, तो मैंने ही तुझे बनाया है विशाल सिंह चंचल, और तेरे चाचा राजदेव सिंह को कौन बनवाया था? कहाँ जेल के बाहर 2-3 दिन से खड़ा था गोरा राय की जुगाड़ पर? हो रहा था तुम्हारी बात है? पैसा आ गया, घमंड हो गया, तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे, रीढ़ की हड्डियों तोड़ देंगे मार के। चिंता मत करो, 325 लगेगा, क्योंकि तुम गुंडाई कर रहे हो ना, कराते हैं गुंडाई तुमको। चंचल सिंह के चाचा राजदेव सिंह एमएलसी, ये भी अपने पुत्र की कसम खा के कह लें कि मैंने इनको एमएलसी मेरे वजह से ही नहीं जीता है।
फिर देवेंद्र प्रताप सिंह, ये महामाफिया है। ये चंचल सिंह का बाप है। कृष्णानंद राय की हत्या इसने करा दिया मुन्ना बजरंगी को सुपारी देकर। इतना खतरनाक आदमी है। और जिंदगी भर ब्रजेश सिंह का जो है चरण रज लेता रहा और उनकी बदौलत ठेका लेता था, ब्रजेश चुलबुल की बदौलत। आज धनाढ़ हो गया। UVG 8283 800 की गाड़ी थी मारुति, वही इनके घर में थी 1990 से 92 93 94 95 दशक तक। मैं बता रहा हूँ, खुद चलाता था इसका बाप देवेंद्र सिंह गाड़ी। ये ससुर चल रहे 4 पहिया से। तुमको साले किससे डर है बे? कहाँ का गुंडी है? भवकाल दिखाते हो, हारन बजा रहे हो, पो पो। मैं भी हारन मंगा रहा हूँ, बजा रहा हूँ, चिंता मत करो। तो राजदेव सिंह हो गए, देवेंद्र सिंह हो गए, धनंजय सिंह पूर्व सांसद बाहुबली मलहनी विधानसभा से बेटा विधायकी लड़ रहे हैं। इनहु ससुर एक नंबर के जो है, पहले क्या कहें। विनीत सिंह हैं अपहरण किंग और चंचल सिंह के राजदा। चंचल सिंह का पैसा जो है विनीत सिंह जो है लगाते हैं कारोबार में। हाँ, बड़े भारी गुंडा के पोंछ बने हैं साले। कहाँ के गुंडा है रे? मारा के ना, कहा पुलिस को सहारा ले रहा, क्या पुलिस को घुसा रहा है बे? तेरे दम हो तो आ। विनीत सिंह हैं अपहरण किंग रहे हैं ये। MLC भी हो गए बसपा में बहन जी को पैसा दे के। मुख्तार अंसारी हैं, पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी हैं, ये विधायक मऊ हैं सदर के। जवाहरलाल जायसवाल हैं लीकर किंग, जवाहरलाल जायसवाल, जिनको मैं 23 महीना जेल में बंद कराया था, इनके भाई विजय जायसवाल को। सुशील सिंह हैं पुत्र स्वर्गीय चुलबुल सिंह, विधायक सैयद राजा हैं ये। वाह भाई वाह, बाल कुल खोपड़ी का उड़ गया तो पीछे का बाल आगे रोपड़ कराए हैं, वाह। ब्रजेश सिंह है माफिया, जो जेल में बंद है। बाप का नाम स्वर्गीय रविंद्रनाथ सिंह और भुल्लन सिंह हैं। MLC भी हो गए भाई, जेल में बंदे बंद MLC भी हो गए। और एक मार्कंडे सिंह दल्ला है, इन सबों का दल्ला है। और उसके बाद जो नाम रह गए थे वो मैं बताना चाहता हूं। इसके अलावा डॉक्टर अवधेश सिंह हैं, पिंडरा के विधायक हैं BJP से। ये भी मेरी हत्या कराने पामादा हैं, क्योंकि सुभाष ठाकुर के बहुत खास हैं। सुभाष ठाकुरा जो है उसके खिलाफ मैंने बहुत लड़ाई लड़ा, बोला भी है, और मेरा जो है YouTube पर भी देखा जा सकता है। फिर सुभाष ठाकुर हैं। पंकज सिंह हैं, ये ब्रजेश सिंह गैंग के हैं, पूरा काम धाम देखते हैं। राजराजेश्वरी नगर कॉलोनी में रहता है ये, एक नंबर का अपराधी है। राय साहब बगीचा प्रकरण में फरार चल रहा है। और आपको बताना चाहते हैं, अलावा इसके रसड़ा के विधायक हैं बसपा के डाकू उमाशंकर सिंह। 6 लाख करोड़ लूट लिया है, सरकारी है, इसको बताएंगे। ये लगा हुआ है पैसे से, पैसा ही फाइनेंस कर रहा है। अतीक अहमद हैं, इलाहाबाद प्रयागराज त्रिवेणी संगम के पंडा हैं, हाथ में गंडा है। और राजा भैया जी हैं, जो अतीक अहमद के भी बड़े शुभचिंतक हैं और मुख्तार अंसारी की भी बड़ी शुभचिंतक हैं। विजय जायसवाल शराब माफिया है, हीरालाल जायसवाल शराब माफिया है, दिलीप जायसवाल शराब माफिया है, चुन्ना राय मिनी माफिया हैं। ये मिनी माफिया चुन्ना राय तथा कथित वकील, एक नंबर का चोर, एक नंबर का चोर। साले काला कोट पहन के तू बच जाएगा क्या अपने अपराध से? हैं? सब मालूम है कितना दुबार में पैसा देता है चुन्ना राय, सब मालूम है। तुमने खरीद लिया है पदाधिकारियों को, सब मालूम है मुझे। खरीद साले। और एक तो शैलेंद्र सरदरवा है, यूपी कॉलेज वाला है, कई हत्याएं करवाया, गुड्डू यादव को सुलाता था। और चुन्ना राय का ये ब्रेन है, ये नटा सा आऊँ करता है काँव। उसके बाद अफजाल अंसारी सांसद गाजीपुर हैं, मुख्तार के भाई हैं ये। मंसूर अंसारी हैं, मुख्तार के चाचा के लड़के हैं। हरिशंकर तिवारी हैं, गोरखपुर के। राजा भैया का नाम ले ही चुके हैं। टिल्लू कबाड़ी एक है,
कुछ सम अग्रवाल और टिल्लू कबाड़ी थाना शिवपुर का है। इस साला कबाड़ बेचते बेचते ब्रजेश सिंह का बड़ा बड़ा काम करने लगा। पार्ले जी का बिस्कुट ले लिया, नकली बिस्कुट बना रहा है। इसके यहाँ भी छापा पड़वाएंगे बहुत जल्दी। इसके यहाँ भी टीम जाएगी, फूड इंस्पेक्टर और सीएमओ सब जाएंगे, सैंपलिंग कराएंगे। पार्ले जी का सारा बिस्कुट नकली बना रहा है। कितने बच्चे जो है बीमार पड़ गए, सूखा रोग हो गया। इसको छोड़ेंगे नहीं, टिल्लू कबाड़ी साले को। ये है, ये सब ब्रजेश सिंह गैंग का है। अब एक और नाम है बड़ा ही, संतोष जायसवाल, नट्टू, नाटे से हैं संतोष जायसवाल। संतोष जायसवाल से मेरा क्या संबंध रहा है, रविंदर जायसवाल से क्या रहा है, वो मैं बताना चाहता हूँ। संतोष जायसवाल हमारे पास तब आए थे जब माखीजा हत्याकांड हुआ था। इसके बहनोई को माखीजा जी जो है वो दुकान नहीं खाली कर रहे थे विशेषरगंज का। इसने धमकी दिया, वो नहीं माने, उनकी हत्या करा दिया लहुरावीर पर दिन दहाड़े ही है। जांचोपरांत बाद में डीपी शुक्ला तत्कालीन इंस्पेक्टर चेतगंज ने इसको गिरफ्तार किया। लप्पड़ मारा, लाठी इसको पुलिस वालों ने चेतगंज मारा। सारे को लॉकअप में बंद किया इसको, संतोष जायसवाल को। ये जो है आया, जो कानूनी मदद थी मैंने इसकी किया, जो फीस मिलनी थी हमको इसने दिया, पुरानी बात है। उसके बाद ये जनार्दन दुबे एक सीओ अभी थे, मर गए। सिगरेट पीते पीते, दारू पीते पीते मर गए। जनार्दन दुबे का 5 करोड़ रुपया इसके पास है और मर गए। उनके फैमिली को कुछ पते नहीं। 5 करोड़ रुपया नंबर 2 का इसके पास है, जिससे इसने फर्टिलाइजर फैक्ट्री बैठाया, पेट्रोल टंकी खोला और सारनाथ की कुछ जमीनें लेकर प्लाटिंग करके बेच दिया। इसके गैंग में मेराज खान है। ये मुख्तार अंसारी का 2009 में प्रचार और प्रसार किया और 51 लाख रुपया चुनाव में चंदा दिया संतोष जायसवाल ने। मेरे पास फोटोग्राफी है। ये धनंजय सिंह का भी बहुत खास है, उनसे भी तमाम ठेका फेका लेता है, पैसा उनको भी देता है, चुनाव लड़वाता है। अभी मलानी विधानसभा चुनाव हुआ, इसने धनंजय सिंह को 1 करोड़ की मदद की। उसके बाद ये हमारे यहाँ 19-20 साल पहले लेकर आया रविंदर जायसवाल को, जो आज मंत्री बन के घूम रहे हैं लाल बत्ती लेके। लाल बत्ती नहीं, जिसे लग रहा है कि उनको लेकर आया। रविंदर जी से मेरा मुलाकात हुआ मेरे घर पे। संतोष ने बताया कि भैया इनका गनर हटा दिया गया है और किसी तरीके से इनको खतरा है, गनर दिला दिया गया। मैंने हाई कोर्ट में तमाम दृष्टांत रखते हुए अच्छी पिटीशन बनवाया, भगवान की दया से इनको गनर भी मैंने दिलवा दिया रविंदर जायसवाल को। उसके बाद संतोष जायसवाल हमारे पास दौड़ा भागा आया। तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल और उनकी पत्नी बीडीओ उपाध्यक्ष अर्चना अग्रवाल के खिलाफ मैंने जनहित याचिका किया था और उसमें बड़ी तगड़ा एक्शन हाई कोर्ट लिया हुआ था। दोनों मियाँ बीवी की हालत खराब थी, एक एसएसपी थे, एक वो थे। उसके बाद हमने कहा यार छोड़ो, हम नहीं मिले लेंगे एसएसपी से। फिर हमारे पास एसएसपी महोदय ने हमारे एसओ शिवपुर को भेजा, अजीत सिंह चौहान जी को। मैंने उनको भी अनसुना कर दिया। फिर जो है संतोष जायसवाल और रविंदर जायसवाल पीछा पकड़े रहे। रविंदर जायसवाल मारुति बहन से मेरे घर आए, जो आज मंत्री है, मेरे खून का प्यासा है, कमीना कहीं का। आया और मारुति बहन से कि भैया हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। अनिल अग्रवाल जो है, अगर एहसान हो जाएगा, आप केवल मिल लीजिए उनसे, चाय पी लीजिए, बस उनकी बात सुन लीजिए। मैं इसके संतोष जायसवाल और इसके कहने पर चला गया, रविंदर की गाड़ी में ही बैठ के मैं चला गया एसएसपी बंगला। एसएसपी साहब हमको देखकर खड़े हुए। एसएसपी साहब, तत्कालीन एसएसपी अग्रवाल जी देखकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर उन्होंने हमसे विनती किया, एसएसपी ने रविंदर जायसवाल के सामने, कि हर आईपीएस की ये तमन्ना होती है कि वह बड़े जिले का चार्ज पावे, एसएसपी बने।
मेरी भी तमन्ना थी, मेरी तमन्ना को पूरा करने के लिए मेरी पत्नी अर्चना अग्रवाल जो कि फैजाबाद की डीएम थी, उसने डीएम पद छोड़कर और यहाँ पर आके उपाध्यक्ष बीडीए बन गई और मैं एसएसपी बन गया। मेरी पत्नी मेरे खिलाफ चाहे जो भी हो जाए, जेल हो जाए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ होगा तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने अर्चना अग्रवाल को भी बुलाया, मैंने उनको भी प्रणाम किया और 500 स्क्वायर फीट की ज़मीन पे तमाम नेताओं के दबाव में आकर उन्होंने गिरवा दिया था। आरती पटेल लड़की का नाम था, लड़के का नाम कुछ पटेल था, तो मैं उस पर एक्शन लिया था। एसएसपी साहब ने कहा बड़ा आपका एहसान होगा, ये है वो है। हमने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। ये सब इतने कमीने हैं, इतना यूज किए हैं। तत्कालीन एसएसपी नवनीत सिकेरा जी यहाँ पर थे, मुझे बहुत मानते थे। संतोष जायसवाल और इनका भाई कहीं गोली चला दिया, 307 हो गया, कैंट थाने में दर्ज हो गया। लगा छापा पर छापा पड़ने, भाग के आया, मुहवा इसका सुखा गया था संतोष जायसवाल का। हमसे कहा कि बॉस किसी तरीके से सिकेरा जी से बचा दीजिए, मेरा भाई गिरफ्तार हो गया है थाने में। उनके भाई को भी मैंने छुड़वाया और विवेचना निष्पक्ष कराया, उसमें इनका नाम भी निकल गया। ये साला करता क्या है संतोष जायसवाल? सारे माफियाओं का डीलिंग, सारे भ्रष्ट अधिकारियों का पैसा इसके पास लगा हुआ है। ये बदले में क्या करता था? एक आध 2 महीना पर कभी कुछ मांग लिए तो 10,000, 12,000, बस 15,000 दे दिया भीख हमको। नम्रता और विनम्रता का यही अर्थ है। जहाँ धनंजय सिंह को 1 करोड़ 50 लाख देगा, मुख्तार अंसारी को 1 करोड़ 50 लाख देगा, ये भीख देता था साला। मेरी गरीबी थी कि मैं इससे मांगता था, ये देता था। अब देने का मतलब ये नहीं है। जब इसको मालूम चला कि रविंदर जायसवाल के खिलाफ भी हम 156 दिन करने जा रहे हैं, तो ये हमको फ़ोन किया। संतोष जायसवाल ने बहुत हमसे अन्य विनय किया कि नहीं नहीं, रविंदर जायसवाल मंत्री जी का नाम निकाल दीजिए, आप जान रहे हैं हमारा उनका संबंध बहुत गहरा है। हमने कहा चाहे गहरा हो और चाहे जो है बेगहरा हो, हम करेंगे। जब मैंने ये कर दिया, उसके बाद से ही मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कमीना कहीं का। हो गए तुम संतोष जायसवाल जहाँ के हो गए, मैं भी एक अवघड़ हूँ। ये सारे लोग मिल के जो मुझे मरवाना चाहते हो, पुलिस को आधार बना रहे हो कि पुलिस हमको पकड़ के ले जाए, फर्जी केस में बंद करे और जेल से कचहरी से जेल आते समय पुलिस के नेक्सस से, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के नेक्सस से आप मेरी हत्या कराना चाहते हैं इतने लोग। अगर मेरी हत्या हुई तो जितना नाम बताया हूँ ये सब की FIR मैं बना के रख दिया हूँ अपनी बीवी के पास। मेरी हत्या हुई, खाली डेट भरना है उसको और जगह भरना है और टाइप करा के FIR हो जाएगा। कोई बचेगा नहीं, इसमें सवाल ही नहीं उठता है। तो मेरी हत्या पर ये सारे लोग आमादा हैं। अब पुलिस भाई ना आवे मेरे बीच में। मैंने हमेशा पुलिस विभाग के इकबाल को बुलंद किया है, अपराधियों के खिलाफ लड़ा है। पुलिस हमारे बीच में ना आवे भाई। इन माफियाओं, भ्रष्ट नेताओं, मंत्रियों की पुलिस दलाली न करे। हम वो साग के पत्ते नहीं हैं, आधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। हम टूटे साग के पत्ते नहीं हैं, आधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। और दूसरा ये कि जिंदा रहना है, इसका पहला लाइन बोल रहा हूं, जिंदा रहना है घर तो जिंदा दिखना जरूरी है। वसूलों पर गराह चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा रहना है घर तो जिंदा दिखना जरूरी है। वरना तो सड़क पर लाखों लोग घूम रहे, कौन किसको जानता है। लेकिन राकेश नायक इंडिविजुअल इस सालों की तरह नेताओं का पैर चाट के नहीं बना हूं। मेरी अपनी एक अलग मुकाम है, अलग एक हस्ती है। हमारा किरदार अगर खोजोगे तो तुमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दूंगा मैं कि मैंने कितना, मेरी जनित याचिकाएं हैं। हाँ,
मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला। मैं अपने सारे दुश्मनों के लिए कह रहा हूं कि मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। पागल हो जाओगे साले तुम लोग, पागल हो जाओगे, बनास के पागल खाना सब लोग पहुंच जाओगे। मुझे पुलिस हिंदुस्तान की पूरा घेर ले, जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकती। और सुसाइड नोट लिख के बैठा हूँ सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े को, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट, और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके जिले का मैं रहने वाला हूँ। गोरखनाथ पीठ में मेरी आस्था है और मैं बचपन में बहुत जाता था। जब भी गोरखपुर गया हूँ तब भी दर्शन किया हूँ, मछलियों को चारा खिलाया हूँ, आटा के लेके जाता था। और गोरखनाथ क्षेत्र का ही मैं रहने वाला हूँ, जहाँ की योगी आदित्यनाथ जी मुझे देश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से बहुत उम्मीद है। और मैं इन तीनों लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन बाद सत्ता में आई है और इसका श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, अमित शाह जी को, योगी आदित्यनाथ जी को ये श्रेय जाता है। ये श्रेय जाता है जो पूरे देश में झंडा परचम लहराया, प्रदेश में सरकार बनी। मैं अपने नजरिए से, अपने चश्मे से देखता हूं तो ये पाता हूं कि ऐसे ऐसे तत्वों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी, पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों के आचरण जो भी मैं लिखा हूं उसको नहीं किया जाएगा, तो हमारी पार्टी यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश इन लोगों का ये हाल रहेगा तो काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने भी संघ में शाखा लगाया है संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में, और संघ के स्कूल का पढ़ा हूं समर्थ बाल विद्यालय से। और हमारे पिताजी भी जनसंघी थे। जब जनसंघ था, भाजपा नहीं था, जनसंघ, दीपता जलता हुआ दीपक चुनाव चिन्ह था। हमारे बाबा भी बिलोंग करते थे। लेकिन मैं प्रतिदान की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। हमारी किताब भारतीय राजनीति, लोकतंत्र, आतंकवाद प्रधानमंत्री जी ने पढ़ लिया है। पीएमओ कार्यालय से मुझे लेटर आया है और सराहा है, रखा हुई ले, सराहा है। और मैं अपनी किताब जो आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंकवाद पर आधारित है, अब विश्व का ये पूरा नासूर बन चुका है, तो उस किताब का बहुत पावन हाथों से नरेंद्र मोदी जी विश्व जगत में, पूरे विश्व में जो प्रचार प्रसार करके पूरे विश्व को लामबंद किए, पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान को कटघराम खड़ा किया, पूरे विश्व को लेकर चले। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही मेरे किताब का विमोचन करेंगे और वही हकदार हैं और वही सही आदमी। तो मैं सब करीब करीब सब बात बता दिया। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें, राष्ट्रपिता महात्मा। ये पीएमओ कार्यालय से देखिए आया, पीएमओ कार्यालय से आया चिट्ठी हमारे उसका। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, महाराज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, सत्य में जयते, भारत माता की जय हो, न्यायपालिका जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, और भारत के नौजवानों की जिंदाबाद, भारत की बहन बेटियों माताओं की जिंदाबाद, जय हो जवान की, जय हो किसान की। बहुत बहुत धन्यवाद।